श्रीमान जी, मैं दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी हूँ, चालक कर्मचारी हूँ और इस समय राजघाट डिपो फर्स्ट में बलराज जी के अंडर में सेवा दे रहा हूँ। और इससे पहले बीबीएम डिपो में मैं कार्यरत था। बीबीएम डिपो में मेरे साथ इतना नाजायज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा विकट नाजायज़, और नाजायज़ भी इस तरीके के एक षड्यंत्र, एक भ्रष्टाचार इस कदर, क्योंकि हर जगह दिल्ली परिवहन निगम में आज जितना भ्रष्टाचार है इतना शायद कहीं हो। भाई, सबसे बड़ा मामला है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जो है मंथली ली जाती है, तब उन्हें ड्यूटी मिलती है। अगर मंथली नहीं देंगे तो वो हफ्ते में 2-2, 3-3 वापस घर जाना पड़ता है उन्हें। अब उनकी मजबूरी ये है कि भाई 2 दिन भी अगर घर हफ्ते में चले जाएंगे तो बात ख़राब ही हो जाती है आदमी की, तो उनकी मजबूरी है इनको मंथली देने की। उनके पीछे ये जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके साथ भी ऐसी अनादबाजी करते हैं। उन्हें शराब पिलाओ या तो उन्हें पैसे दो, मंथली दो उन्हें, वरना तो वो अनादबाजी करेंगे। और क्योंकि अंदर शेड्यूल सेक्शन में जो है हर डीएम ने अपने चहेते, अपने जो सेवक हैं बढ़िया, जो उनकी जो डीएम साहब कहेंगे वही करेंगे वो, तो ऐसे लोग बिठाए हुए हैं। और वो सारे लोग करप्ट हैं। सबका इतिहास किसी का भी उठा के देख लो, वो करप्ट हैं शुरू से आखिर तक। कोई तो किसी के तो कागज़ी 2 नंबर के हैं, डीटीसी में लगे हुए हैं, जो पढ़ाई के कागज़ हैं वही 2 नंबर के लगे हैं डीएम साहब। लेकिन क्योंकि डीएम साहब के अंडर हैं और डीएम साहब के चेले हैं तो फिर तो बात ही अलग है। और कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिपो में नौकरी नहीं की है, घर बैठे अपने सैलरी ली है, और घर बैठे आज भी राजघाट डिपो में ऐसे कर्मचारी हैं जो 3-3, 4-4 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, पर क्योंकि वो डीएम साहब के खास हैं और वो शेड्यूल टीआई शेड्यूल के खास हैं। और कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, अपना हाजिरी लग जाती है और उनकी ड्यूटी सैनिटाइज़र पर दिखा दी जाती है, भाई वहाँ सैनिटाइज कर रहा है और वो घर बैठा अपने घर मज़े ले रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा देना चाहते हैं, ईमानदारी से सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके वो सीधी सी बात है, वो नहीं चाहते कि हम जो है 2 रुपया भी हम अपनी जेब से, अपनी इस मेहनत की खून पसीने कमाई में से किसी को दें, क्योंकि अगर 2 रुपया भी हम देते तो हमारे बच्चों का मामला, पूरी मंथली का मामला ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ, ईमानदारी से नौकरी करने वालों के साथ ये अन्यायबाजी करते हैं। और कहीं तक भी कर लो, डीएम साहब से कितने ही लेटर दे लो, कितने ही पत्र दे लो, कितनी शिकायत कर लो, डीएम साहब नहीं सुनते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, डीएम साहब नहीं सुनेंगे, आगे आप आरएम साहब के पास जाओ, सीजीएम साहब के पास जाओ, सब एक ही चीज़ है, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार एकदम। मतलब इतना भ्रष्टाचार डीटीसी में है कि जितना शायद आज कहीं भी नहीं है, जितना डीटीसी में भ्रष्टाचार है भाई। हर तरह से इन लोगों ने, और रोज़ नए नए के 24 घंटे ड्यूटी करानी, उसमें एक 24 घंटे में एक ड्यूटी एक सीआर है, जबकि हमारे लेटर जो डीएसएससी बोर्ड से हमें मिला है उसमें 8.5 घंटे की नौकरी है। 8.5 घंटे की कैसे, 8 घंटे की नौकरी, आधे घंटे का हमारा रेस्ट है, जबकि 24 घंटे की नौकरी में कहीं भी ये रेस्ट नहीं देते। और ये कहते हैं 9 घंटे ड्यूटी। 9 घंटे ड्यूटी का भी बिल्कुल सही बात है कि ये हर रोज़ कुछ ना कुछ कर्मचारी से छीन रहे हैं। जैसे कि 2 SL शॉर्ट लीव दी जाती थी, वो शॉर्ट लीव ख़त्म कर दी, लेकिन इनके 9 घंटे की ड्यूटी अब भी बरकरार है। रोज़ कुछ ना कुछ, आप म्यूजिक नहीं चलाएंगे गाड़ी में, आप ये नहीं करेंगे, सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और जब ये किसी कर्मचारी के पीछे लग जाते हैं तो नाजायज़ तरीके से लेटर दे देते हैं। जैसे बीबीएम डिपो में मुझे एक लेटर दिया गया कि आपने 116 की ड्यूटी पर गाड़ी नंबर 9850 पर ड्यूटी की और आपने गाड़ी वहाँ तेज़ नहीं चलाई और लापरवाही की, गाड़ी आपने मंदी चलाई, तेज़ नहीं चलाई, लापरवाही की, इसलिए आपको अवगत कराया जाता है कि आगे ऐसी गलती ना करें, अन्यथा आपके साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मैंने 2 बार उसका लेटर बीबीएम डिपो को दिया कि भाई मुझे बताओ कि मैंने क्या लापरवाही की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और ये कहा मुझसे कि भाई ये लेटर, ये कॉल थी जिसका रिकॉर्ड नहीं होता, उस कॉल के तहत
आपकी कंप्लेंट के तहत, कॉल की कंप्लेंट के तहत आपको लेटर दिया गया। उस लेटर का एक मैटर क्या है कि वो लेटर इन्होंने दे दिया, अब उस पर मैं चुप लगा रहा था, कोई मैं इनसे जवाब नहीं मांगता, तो दूसरा लेटर देते और तुरंत मुझे या तो सस्पेंड करते उस लापरवाही में जो मैंने की नहीं है, या तो सस्पेंड करते, या 2 इंक्रीमेंट 3 इंक्रीमेंट स्टाफ लो ग्रेड। और कर्मचारियों के लिए रोज़ नए नए कानून ये लोग बना रहे हैं, रोज़ अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग। और जहाँ कंपनी का कोई भी चेयरमैन से या राज्य सरकार से कोई नियम आता है कि भाई कर्मचारी को ये चीज़ दो, जैसे कि अभी LTC के आदेश आए थे पीछे कि भाई कर्मचारियों को LTC दो। LTC में प्रावधान था कि आप पर हेड 18,000 रुपये का इलेक्ट्रिक सामान लेंगे, उस पर आपको 6,000 रुपये पर हेड कंपनी वापस दे देगी 1 महीने बाद। लेकिन इन्होंने उसका कोई भी सूचना कर्मचारी को, किसी भी रनिंग कर्मचारी को उसकी सूचना नहीं दी। इन्होंने सूचना पट पे ही नहीं लगाया। तो हर जगह मतलब कर्मचारी को हर जगह ये फांसी दे रहे हैं। क्यों? उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि DM हो, RM हो, CGM हो, इनको अधिकार तो सारे दे दिए गए हैं, लेकिन इनकी जिम्मेवारी कोई नहीं है। कर्मचारी तनाव में है, आर्थिक नुकसान में है, तनाव में है, मानसिक तनाव में, उसका परिवार मानसिक तनाव, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? इनकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर DTC के जो चालक हैं वो तनाव मुक्त गाड़ी चलाएं, ये इनकी चाहती नहीं है कि हम तनाव मुक्त रहें। अगर तनाव मुक्त रहेंगे तो इनकी जो है इनको माल नहीं मिलेगा, इनकी कमाई नहीं होगी। तनाव में रहेंगे तो गलती करेंगे और इनकी कमाई होगी। ये बैठ के ऑफिसों में पंखे और AC में बैठ के सोचना ही इनका ये है कि भाई कहाँ ये गलती करें और कहाँ हमारी जेब बने। आज DTC में DM हो, कोई OS हो, जो भी अंदर बैठे हैं, RM हो, CGM हो, हर एक को ये लगा हुआ है कि भाई कहाँ ये गलती करें और कहाँ हमें माल मारने को मिले। उसे कमाई कहते हैं, जो कि एक कर्मचारी के बच्चों की रोटी ये लोग छीन रहे हैं। इनके बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई अधिकारी ने सारे अधिकार दिए हैं, कहाँ फांसी लगा दें, कहाँ कर्मचारी को टर्मिनेट कर दें, लेकिन जिम्मेवारी इनकी कोई नहीं है। तो भाई मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से कि भाई इन्हें देखो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्यों एक हम लोग यहाँ बैठ के कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में जुर्म हो रहे हैं, पाकिस्तान में अन्याय हो रहा हो, पाकिस्तान में ये हो रहा हो, पाकिस्तान में मानसिक तनाव में है लोग, लेकिन हमारे अपने घर में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो मानसिक तनाव दिए जा रहे हैं इन लोगों द्वारा, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सर मुझे अफसोस है, मैं घमंड करता हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति देख के, जो स्थिति आज है वो देख के मुझे अफसोस है कि मैं भारत में पैदा हुआ। इससे बेहतर तो मैं इंसान की जगह अगर कोई जानवर होता तो कम से कम ये तो देखते कि भाई ये जानवर प्यासा है, भूखा है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारी भूख, हमारी प्यास, हम परेशान हैं, बीमार हैं, या हमारे बच्चे बीमार हैं, बस हमारे जो अधिकारी हैं वो लूटने पे लगे हैं। लुटाई मच रही है चारों तरफ से। एक राजघाट डिपो फट देख लो, बल्ला साहब हैं। एक BBM डिपो में मेरे समय में LK सिंह थे, एक धर्मेंद्र साहब थे, एक PK राय हैं, और बहुत DM हैं जो लुटाई पे, RM हैं, सारे लुटाई पे लगे हुए हैं। बस कर्मचारी का मांस खा लो, उसके बच्चों के मांस को खा रहे हैं ये लोग। पर भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मेरी भाई मुझे मालूम है कि ये वीडियो देखने के बाद ये मेरे पीछे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं इंसान पैदा हुआ हूँ, जीवों में श्रेष्ठ हैं इंसान, जीवों में इंसान श्रेष्ठ है। मैं इंसान पैदा हुआ हूँ, मैं ना तो जुर्म करूँगा ना जुर्म सहूँगा, मैं ना भ्रष्टाचार करता हूँ ना भ्रष्टाचार सहूँगा। इनकी मर्जी है, ये मुझे मरवा दें, सस्पेंड करा दें, टर्मिनेट करा दें, मेरा एक्सीडेंट करा दें, जो चाहे करा दें। ऊपर वाला साक्षी है, ऊपर वाला देखेगा। अगर मैं गलत हुई तो जी चाहे जो करेंगे, अगर मैं सही हूँ तो शायद पार पा जाऊँ। वैसे सच्चाई आज कलयुग में, ये कहते हैं कलयुग बुरा युग नहीं है मेरे दोस्त, कलयुग बुरा युग नहीं है, कलयुग जैसा युग नहीं है। हर चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब में श्रेष्ठ है कलयुग, क्योंकि ये मशीनरी का युग है, कलपुर्जों का युग है। लेकिन इसे इन्होंने कलयुग कह के जो चाह जो करो, तो मैं कोई देखने वाला नहीं। लेकिन एक शक्ति है जो देख रही है, उसे पहचानो,
उसे जानो। मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, एक भ्रष्टाचार डीटीसी में से ख़त्म हो, है नहीं। और ये जो कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा, एक लेटरिंग करता हुआ आदमी भी फ़ोन करके कंप्लेंट कर देगा कि जी ये मेरे पास से गाड़ी निकाल ले गया, तो कोई सुनवाई नहीं है, उससे कोई साक्ष्य सबूत नहीं मांगे जाते, उस कंप्लेंट करता से कोई साक्ष्य कोई सबूत नहीं मांगे जाते। और कर्मचारी से कहा जाता है कि आप साक्ष्य सबूत पेश करो कि आपने उसके पास से गाड़ी नहीं निकाली। एक ऑफिस में बैठा आदमी जरा सी कह देगा, बरबली कह देगा, मुंह से कह देगा कि इस आदमी ने मुझे गाली दी, बस उसे सज़ा फांसी। क्योंकि उसे पैसे नहीं दिए जा रहे हो तो वो गाली का लगाएगा। उससे साक्ष्य सबूत नहीं मांगे जाते, रनिंग कर्मचारी से साक्ष्य और सबूत मांगे जाते हैं। सर ये न्याय मेरी समझ से बाहर है। डीटीसी की न्याय प्रणाली कितनी बढ़िया है, लूट खसोट मची है। न्याय प्रणाली के नाम पे एक पूछताछ अधिकारी ये लगे हैं कि इससे कितना ले लो। न्याय देते हैं, सच्चाई को पहचानते तो पैसा लेने के बाद, जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक सच्चाई को नहीं पहचानते, न्याय नहीं देते सर। और न्याय सिर्फ वो एक बात कहते हैं क्योंकि आरोपित कर्मचारी को क्वेश्चन पूछने का मौका दिया गया और उसने इसका लाभ उठाया, इसलिए वो दोषी है, इसलिए उसे फांसी की सज़ा दे दो। सर ये डीटीसी का न्याय मेरी समझ से बाहर है। डीटीसी के अधिकारी इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं, अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, समझ में नहीं आती इनका काम क्या है, क्या कर रहे हैं ये। एक चालक जैसे कर्मचारी को जो दिल्ली परिवहन निगम का चालक जो दिल्ली की सड़कों पे जो सेवा दे रहा है, उसका मर्म, उसका दर्द किसी को समझ में नहीं आता। उसका दर्द किसी को श्रीमान पता ही नहीं लगता कि उसके क्या दर्द है। सब लूट खसोट में लगे। धन्यवाद।